दर्शकों, कर्म का सिद्धांत क्या है श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार? श्रीमद् भगवद गीता तो लगभग सबने सुनी या पढ़ी होती है। सबने यह तीसरा कर्मयोग का अध्याय तो अवश्य पढ़ा होगा और पढ़कर सबने खुश होकर मान लिया होगा कि है बस कर्म करते जाओ और फल की इच्छा ना करो। पर क्या कोई भी कर्म बिना फल की इच्छा के हो सकता है? जरा विचार कीजिए। आप भी अब शायद मानेंगे कि यह बात तो है कि बिना फल के कोई भी कर्म संभव नहीं है। तो क्या भगवान श्री कृष्ण ने यह बात गलत कही है? दर्शकों, यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, तो इसे ध्यान से और अंत तक जरूर सुनें और सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो दर्शकों, क्या भगवान श्री कृष्ण ने यह बात गलत कही है? जी नहीं, यह बात बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि भगवान ऐसी बात कभी कह ही नहीं सकते जो इंसानों के लिए असंभव हो। तो आखिर क्यों कही यह बात? क्या यह संभव नहीं कि हमसे कहीं कोई चूक हो रही है? विचार कीजिए। आप कहीं रास्ते पर जा रहे हो, बहुत दूर तक चल रहे हो और थकान भी बहुत ज्यादा लग रही है। ऐसे में एक बूढ़ा आदमी आपके बगल में एक लाठी के सहारे चल रहा है और अचानक उसके हाथ से लाठी छूट जाती है और वह जैसे ही गिरने वाला होता है, आपको उसका ख्याल आता है और उसे संभाल लेते हो। अब बताओ, उसको संभालने में आपको कौन सा लाभ मिलने वाला था? वह आपको धन्यवाद भी कहेगा कि नहीं, यह तक स्वार्थ नहीं था। तो उसे कहते हैं बिना इच्छा के कर्म करना, और ऐसे कर्म ही पूर्ण कर्म कहा गया है। ऐसे ही जीवन के सारे कर्म करने हैं हमें, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्मयोग में कहा है। आप अगर कोई दुकान चलते हो और कोई कंपनी का माल लेने जाते हो, तब यह सोचते हो कि यह मार्केट में चलेगा कि नहीं, और जब वह माल नहीं चलता तो आपको दुख होता है, और चल जाता है तो सुख की अनुभूति होती है। मगर आप वह माल बिना किसी अपेक्षा से लेते हो, तो अगर चल जाते तो ना सुख की और ना चले तो दुख की अनुभूति होती है। इसे कहते हैं बिना किसी इच्छा के कर्म करना। ऐसे ही सारे कर्म करने हैं सब, तभी कर्म पूर्ण माना गया है, वरना सारे कर्म अपूर्ण है, और जो कर्म अपूर्ण हो उसमें फल की आशा अवश्य रहती है। हमारा दुख उस माल चलने पर नहीं है, अपितु हमने जो उस पर आशाएं बांध रखी है उस पर है। इसीलिए आशा को ग्रहण है नहीं करना है। बस इतना ध्यान रहे, कर्म अपना पूर्ण होना चाहिए। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जया ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। सुख या दुख, हानि या लाभ और विजय या पराजय का विचार त्याग कर युद्ध करने के लिए ही युद्ध कर। ऐसा करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। यही श्री कृष्ण कहते हैं गीता में अर्जुन को, जो सांख्य योग के माध्यम से यह जान लेता है कि वह शरीर नहीं है, केवल एक आत्मा है, उसी को कर्मयोग कहते हैं। सुख दुख तो केवल इस शरीर के लिए है, वो यहीं पर छूट जाने वाला है। जो यह जान लेता है कि यही सब माया है, तो उनके लिए कर्मयोगी बनना सरल हो जाता है। ऐसे में एक विचार आना स्वाभाविक है कि क्या कर्मों को त्याग देना ही उचित नहीं है? तो उसी से इस संसार की दुर्गति होती है, क्योंकि जो सत्व गुणों को जानने वाले ही अगर कर्मों का त्याग करेंगे, तो उसका परिणाम यह आएगा कि तामसी गुणों वाले इस संसार पर राज करेंगे और हानि पहुंचाएंगे। क्योंकि जब अच्छे लोग निष्क्रिय हो जाते हैं, तो बुरे लोग अपना वर्चस्व स्थापित कर लेते हैं, और उसका नतीजा क्या होता है यह हम सब जानते हैं। जैसे जमीन पर पड़ा पानी भाप बनकर उड़ जाता है और मिट्टी कीचड़ बन जाती है, ठीक उसी तरह सत्वगुण वाले कर्मों का त्याग कर लेते हैं तो तमोगुण वाले अधर्मी राज करते हैं।
इसीलिए कर्मों का त्याग संभव नहीं है। और जितनी हानि अधर्मियों के कर्म से नहीं होती, उतनी हानि धर्मियों के मौन से होती है। इसीलिए कर्म भी आवश्यक है, पर फल की आशा से कोई कर्म नहीं करना है। इसीलिए सत्व गुण वाले अगर कर्मों का त्याग ना करके अपने धर्म का पालन करते हुए बिना किसी इच्छा के कर्म करते रहे तो अधर्म नहीं फैलता है। वह इस संसार में रहते हुए भी सन्यासी की भांति रहता है और कर्मयोगी की तरह जीता है। गीता के श्लोक है, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। कर्म योगी सभी कर्म फलों को परमात्मा को समर्पित करके निष्काम भाव से कर्म करता है तो उसको पाप कर्म कभी स्पर्श नहीं कर पाते हैं। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल को स्पर्श नहीं कर पाता है, तो ऐसे मनुष्य संसार में रहते हुए भी किसी मोह में नहीं पड़ते, क्योंकि मोह से ही सुख और दुख का जन्म होता है। अब प्रश्न यह आएगा आपके मन में कि क्या हम अपने संतानों के प्रति भी ऐसे जीवन व्यतीत करेंगे, तो क्या संतानें अपेक्षा के अनुरूप कार्य करेंगे? तो इसका जवाब है कि क्या हम अपनी संतानों से प्रेम करते हैं कि व्यापार? अगर प्रेम करते हैं तो प्रेम तो बिना किसी स्वार्थ से होता है, वरना तो व्यापार, वरना कुछ पाने की इच्छा क्यों? भविष्य का लाभ तो व्यापार में देखा जाता है, प्रेम में नहीं। और जो माता पिता अपनी संतानों प्रेम और सत्व गुणों का संस्कार देते हैं, उनकी संतानें भी उन्हें प्रेम और सुरक्षा अवश्य देती है। अगर गहराई से सोचो तो पता चलेगा कि ऐसा कोई कार्य नहीं है जिससे कोई आशा और स्वार्थ जोड़ना अनिवार्य हो। जब यह सृष्टि ही परमात्मा है और मनुष्य भी परमात्मा का अंश है, तो सारे कार्य परमात्मा ही करता है। तो आशाएं क्यों? वह तो केवल निमित्त मात्र है। और यही कर्मयोग का मूल सिद्धांत है। युक्त इस पद का अर्थ प्रसंग के अनुसार लिया जाता है। जैसे अपने को अकर्ता मानने वाले सांख्य योगी के लिए युक्त पद आया है, ऐसे ही यहाँ कर्मफल का त्याग करने वाले कर्मयोगी के लिए युक्त पद आया है। जिनका उद्देश्य समता है, वे सभी पुरुष युक्त अर्थात योगी हैं। यहाँ कर्मयोगी का प्रकरण चल रहा है, इसलिए यहाँ युक्त पद ऐसे कर्मयोगी के लिए आया है जिसकी बुद्धि व्यवसायत्मिका होने से, जिसमें सांसारिक कामनाओं का अभाव हो गया है। कर्मफलम त्यक्त्वा का मतलब यहाँ कर्मफल का त्याग करने का तात्पर्य फल की इच्छा, आसक्ति का त्याग करना है, क्योंकि वास्तव में त्याग कर्मफल का नहीं, प्रत्युत कर्मफल की इच्छा का होता है। कर्मफल की इच्छा का त्याग करने का अर्थ है किसी भी कर्म और कर्मफल से अपने लिए कभी किंचन मात्र भी किसी प्रकार का सुख लेने की इच्छा न रखना। कर्म करने से एक तो तात्कालिक फल यानी सुख मिलता है और दूसरा परिणाम में फल मिलता है। इन दोनों ही फलों की इच्छा का त्याग करना है। अपना कुछ नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं करना है और अपने को कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार कर्ता के सर्वथा निष्काम होने पर कर्मफल की इच्छा का त्याग हो जाता है। संचित कर्मों के अनुसार प्रारब्ध बनता है, प्रारब्ध के अनुसार मनुष्य का जन्म होता है और मनुष्य जन्म में नए कर्म होने से नए कर्म संस्कार संचित होते हैं। परंतु कर्मफल की आसक्ति का त्याग करके कर्म करने से कर्म भुने हुए बीज की तरह संस्कार उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाते हैं और उनकी संज्ञा अकर्म हो जाती है। वर्तमान में निष्काम भाव पूर्वक किए कर्मों के प्रभाव से उसके पुराने कर्म संस्कार यानी संचित कर्म भी समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार उसके पुनर्जन्म का कारण ही समाप्त हो जाता है। कर्मफल 4 प्रकार के होते हैं। पहला है दृष्ट कर्मफल, वर्तमान में किए जाने वाले नए कर्मों का फल जो तत्काल प्रत्यक्ष मिलता हुआ दिखता है, जैसे भोजन करने से तृप्ति होना आदि। दूसरा है अदृष्ट कर्मफल, वर्तमान में किए जाने वाले नए कर्मों का फल जो अभी तो संचित रूप से संग्रहित होता है,
पर भविष्य में इस लोक और परलोक में अनुकूलता या प्रतिकूलता के रूप में मिलेगा। तीसरा है प्राप्त कर्मफल। प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान में मिले हुए शरीर, जाति, वर्ण, धन, संपत्ति, अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आदि। और चौथा है अप्राप्त कर्मफल। प्रारब्ध कर्म के फल रूप में जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति भविष्य में मिलने वाली है। उपर्युक्त 4 प्रकार के कर्मफलों में दृष्ट और अदृष्ट कर्मफल क्रियमाण कर्म के अधीन हैं, तथा प्राप्त और अप्राप्त कर्मफल प्रारब्ध कर्म के अधीन हैं। कर्मफल का त्याग करने का अर्थ है दृष्ट कर्मफल का आग्रह नहीं रखना तथा मिलने पर प्रसन्न या अप्रसन्न न होना। अदृष्ट कर्मफल की आशा न रखना। प्राप्त कर्मफल में ममता न करना तथा मिलने पर सुखी या दुखी न होना। और अप्राप्त कर्मफल की कामना न करना कि मेरा दुख मिट जाए और सुख हो जाए। साधारण मनुष्य किसी न किसी कामना को लेकर ही कर्मों का आरंभ करता है और कर्मों की समाप्ति तक उस कामना का चिंतन करता रहता है। जैसे व्यापारी धन की इच्छा से व्यापार आरंभ करता है तो उसकी वृत्तियां धन के लाभ और हानि की ओर ही रहती हैं कि लाभ हो जाए, हानि न हो। धन का लाभ होने पर वह प्रसन्न होता है और हानि होने पर दुखी होता है। इसी तरह सभी मनुष्य स्त्री, पुत्र, धन, मान, बड़ाई आदि कोई न कोई अनुकूल फल की इच्छा रखकर ही कर्म करते हैं, परंतु कर्मयोगी फल की इच्छा का त्याग करके कर्म करता है। यहाँ स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि अगर कोई इच्छा ही न हो तो कर्म करे ही क्यों? इसके उत्तर में सबसे पहली बात तो यह है कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में कर्मों का सर्वथा त्याग नहीं कर सकता। यदि ऐसा मान भी लिया जाए कि मनुष्य बहुत अंशों में कर्मों का स्वरूप से त्याग कर सकता है, तो भी मनुष्य के भीतर जब तक संसार के प्रति राग है तब तक वह शांति से यानी कर्म किए बिना नहीं बैठ सकता। उससे विषयों का चिंतन अवश्य होगा, जो कि कर्म है। विषयों का चिंतन होने से वह क्रमशः पतन की ओर चला जाएगा। इसलिए जब तक राग का सर्वथा अभाव नहीं हो जाता तब तक मनुष्य कर्मों से छूट नहीं सकता। कर्म करने से पुराना राग मिटता है और निस्वार्थ भाव से केवल परहित के लिए कर्म करने से नया राग पैदा नहीं होता। विचार पूर्वक देखा जाए तो कर्मफल की इच्छा रखकर कर्म करना बड़ी बेसमझी है। पहली बात तो यह है कि जब प्रत्येक कर्म आरंभ और समाप्त होने वाला है तब उसका फल नित्य कैसे होगा? फल भी प्राप्त होकर नष्ट हो जाता है। तात्पर्य यह है कि कर्म और कर्मफल दोनों ही नाशवान हैं। या तो फल नहीं रहेगा या हमारा कहलाने वाला शरीर नहीं रहेगा। दूसरी बात, इच्छा रखें या न रखें, जो फल मिलने वाला है वह तो मिलेगा ही। इच्छा करने से अधिक फल मिलता हो और इच्छा न करने से कम फल मिलता हो, ऐसी बात नहीं है। अतः फल की कामना करना बेसमझी ही है। निष्काम भाव से अर्थात फल की कामना न रखकर लोकहितार्थ कर्म करने से कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है। कर्मयोगी के कर्म उद्देश्यहीन अर्थात पागल के कर्म की तरह नहीं होते। प्रत्युत परमात्म तत्व की प्राप्ति का महान उद्देश्य रखकर ही वह लोकहितार्थ सब कर्म करता है। उसके कर्मों का लक्ष्य परमात्म तत्व रहता है, सांसारिक पदार्थ नहीं। शरीर में ममता न रहने से उसमें आलस्य, अकर्मण्यता आदि दोष नहीं आते। प्रत्युत वह कर्मों को सुचारू रूप से और तत्परता के साथ करता है। मार्मिक बात तो यह है कि जिन कर्मों को करने से नाशवान पदार्थों की प्राप्ति होती है, वे ही कर्म निष्काम भाव पूर्वक एकमात्र परमात्म तत्व की प्राप्ति का उद्देश्य रखकर लोकहितार्थ करने से नित्य सिद्ध परमात्म तत्व की अनुभूति में हेतु बन सकते हैं। तीसरे अध्याय के 20वें श्लोक में कहा गया है कि कर्मों के द्वारा ही जनकादि कर्मयोगियों को परमात्म प्राप्ति रूप सिद्धि मिली। और छठे अध्याय के 3 श्लोक में कहा गया है कि योग में आरूढ़ होने के लिए कर्म करना आवश्यक है। इन सब बातों से यह अर्थ निकलता है कि परमात्म तत्व की प्राप्ति कर्मों से होती है।
पार्वती, मनु, शत्रुपा आदि को भी तपरूप कर्म से भगवत प्राप्ति हुई। यह बात भी आती है कि जब ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय, श्रवण, मनन आदि साधनों से तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। इसके विपरीत ऐसी बात भी आती है कि तप आदि कर्मों से भगवत प्राप्ति नहीं होती, परमात्मा किसी कर्म का फल नहीं है आदि। इन दोनों बातों में सामंजस्य कैसे हो? इसका समाधान है कि वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति किसी कर्म से नहीं होती, वे किसी कर्म का फल नहीं है। परमात्मा प्रत्येक देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि में सदा सर्वदा विद्यमान हैं। वे सदा सर्वदा सबको प्राप्त हैं और सभी प्राणियों की सदा सर्वदा उन्हीं में स्थिति है। परमात्मा से कोई भी मनुष्य कभी अलग था नहीं, है नहीं, होगा नहीं और हो सकता भी नहीं। परंतु जड़ प्रकृति के कार्य शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि से अहंता ममता पूर्वक अपना संबंध मानते रहने से मनुष्य परमात्मा से विमुख हो जाता है। और जो वास्तव में अपने हैं, उन परमात्मा को अपना न मानकर जो अपने हैं ही नहीं, उन नाशवान पदार्थों को अपना मानने लग जाता है। आठ जड़ पदार्थों के साथ जीव का जो रागयुक्त संबंध है, उसे मिटाने में ही संपूर्ण साधनों की सार्थकता है। जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होते ही नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव हो जाता है। आठ तप आदि साधन करते करते जब जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाता है, तभी परमात्म प्राप्ति होती है। वही संबंध विच्छेद तब बहुत सुगमता से हो जाता है जब निष्काम भाव से केवल लोकहित के लिए कर्तव्य कर्म किए जाएं। परमात्मा किसी साधन से खरीदे नहीं जा सकते, क्योंकि प्रकृति के संपूर्ण पदार्थ एक साथ मिलकर भी चिन्मय और अविनाशी परमात्मा की किंचन मात्र भी समानता नहीं कर सकते। दूसरी बात, मूल्य देकर जो वस्तु मिलती है वह उस मूल्य से कमजोर यानी कम मूल्य वाली ही होती है। यदि कर्मों से परमात्मा मिल जाए तो वे कर्मों से कमजोर ही सिद्ध होंगे। यहाँ एक मार्मिक बात समझने की है कि प्राय साधक जिन शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि से साधन करते हैं, उनका संबंध महत्व और आश्रय रखते हुए ही साधन करते हैं। जब तक इन शरीर आदि से यत्किंचित भी संबंध है, तब तक जड़ता से संबंध बना हुआ है। जड़ता से संबंध रखते हुए परमात्म तत्व का अनुभव नहीं होता। परमात्म तत्व की प्राप्ति जड़ता के द्वारा नहीं होती, प्रत्युत जड़ता के त्याग से होती है। जिस जाति का संसार है, उसी जाति के ये शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि हैं। इन्हें संसार का ही मानकर संसार की ही सेवा में लगा दे, यानी जो कर्मयोग है। परंतु इन शरीर आदि से किंचन मात्र भी अपना संबंध न माने, इन्हें महत्व न दे, इनका आश्रय न रखे, क्योंकि असत से संबंध रखते हुए असत की सर्वथा निवृत्ति नहीं हो सकती। असत से संबंध विच्छेद करने के लिए निष्काम भाव से किए हुए सब कर्म यानी साधन सहायक होते हैं। असत से सर्वथा संबंध विच्छेद होते ही परमात्मा से जो विमुखता हो रही थी वह मिट जाती है और नित्य प्राप्त परमात्म तत्व की अनुभूति हो जाती है। यह बात अनुभव सिद्ध है कि सांसारिक पदार्थों की कामना और ममता के त्याग से शांति मिलती है। सुषुप्ति में जब संसार की विस्मृति हो जाती है, तब उसमें भी शांति का अनुभव होता है। यदि जागृत में ही संसार का संबंध विच्छेद यानी कामना ममता का त्याग हो जाए तो फिर कहना ही क्या है। ऐसे ही नींद आने, किसी कार्य के पूरा होने, लड़की का विवाह होने आदि से भी एक शांति मिलती है। तात्पर्य है कि सांसारिक कामना, ममता और आसक्ति का त्याग करते ही शांति प्राप्त होती है। परंतु इस शांति का उपभोग करने से, अर्थात इसमें सुख लेने से और इसे ही लक्ष्य मान लेने से साधक इस शांति के फलस्वरूप मिलने वाली नैष्ठिकी शांति अर्थात परम शांति से वंचित रह जाता है। कारण कि यह शांति ध्येय नहीं है, प्रत्युत परम शांति का कारण है। संसार के संबंध विच्छेद से होने वाली शांति
सत्व गुण से संबंध रखने वाली सात्विकी शांति है। जब तक साधक इस शांति का भोग करता है और इस शांति से मुझ में शांति है, इस प्रकार अपना संबंध मानता है, तब तक परिच्छिन्नता रहती है। और जब तक परिच्छिन्नता रहती है, तब तक अखंड एकरस रहने वाली वास्तविक शांति का अनुभव नहीं होता। जो कर्मयोगी नहीं है, प्रत्युत कर्मी है, ऐसे सकाम पुरुष के लिए यहाँ अयुक्त पद आया है। सकाम पुरुष नई नई कामनाओं के कारण फल में आसक्त होकर जन्म मरण रूप बंधन में पड़ जाता है। कामना मात्र से कोई भी पदार्थ नहीं मिलता, अगर मिलता भी है तो सदा साथ नहीं रहता। ऐसी बात प्रत्यक्ष होने पर भी पदार्थों की कामना रखना प्रमाद ही है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अंतहु तो ही तजेंगे पामर, तू न तजै अभीते। इसका अर्थ यह नहीं कि पदार्थों को स्वरूप से छोड़ दें। अगर स्वरूप से छोड़ने पर ही मुक्ति होती तो मरने वाले यानी शरीर छोड़ने वाले सभी मुक्त हो जाते। पदार्थ तो अपने आप ही स्वरूप से छूटते चले जा रहे हैं। आथ वास्तव में उन पदार्थों में जो कामना, ममता और आसक्ति है, उसी को छोड़ना है। क्योंकि पदार्थों से कामना, ममता, आसक्ति पूर्वक माना हुआ संबंध ही जन्म मरण रूप बंधन का कारण है। कर्मयोग के आचरण से यानी कर्मों का केवल परहित के लिए होने से यह माना हुआ संबंध सुगमता से छूट जाता है। कर्मयोग का वर्णन करके अब भगवान सांख्य योग का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। क्योंकि सब कर्म ईश्वर के लिए ही हैं, मेरे फल के लिए नहीं। इस प्रकार निश्चय वाला योगी कर्मफल का त्याग करके ज्ञान निष्ठा में होने वाली मोक्षरूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पहले अंतकरण की शुद्धि, फिर ज्ञान प्राप्ति, फिर सर्वकर्म संन्यास रूप ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति, इस प्रकार क्रम से परम शांति को प्राप्त होता है। इतना वाक्य अधिक समझ लेना चाहिए। परंतु जो अयुक्त है अर्थात उपर्युक्त निश्चय वाला नहीं है, वह काम की प्रेरणा से अपने फल के लिए यह कर्म मैं करता हूँ, इस प्रकार फल में आसक्त होकर बंधता है। इसलिए तू युक्त हो अर्थात उपर्युक्त निश्चय वाला हो, यह अभिप्राय है। करण का नाम कार है, काम के करण का नाम कामकार है। उसमें तृतीया विभक्ति जोड़ने से काम के कारण से अर्थात काम की प्रेरणा से यह अर्थ हुआ। कर्मफल की प्राप्ति की चिंताओं से मुक्त होकर समयक प्रकार से कर्माचरण के द्वारा कर्मयोगी को अनिर्वचनीय शांति प्राप्त होती है। यह शांति आर्थिक अथवा राजनैतिक परिस्थितियों द्वारा उत्पन्न की जाने वाली कोई वस्तु नहीं है। संविधान बनाने वाली संस्थाओं तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा भी इस शांति को स्थापित नहीं किया जा सकता। यह तो मनुष्य के मन की वह स्थिति है, जबकि उसका आंतरिक संसार विक्षुब्ध करने वाले विचारों के मदोन्मत्त तूफानों से विचलित नहीं होता। शांति एक अखंडानुभूति एवं एक संगठित व्यक्तित्व को सुरभि है। यज्ञ भावना से कर्म करते हुए इस शांति को प्राप्त करना ही यहाँ प्रतिपादित क्रांतिकारी सिद्धांत है। जब साधक कर्तृत्व के अभिमान और फल की आसक्ति का त्याग करके अपने कर्तव्य कर्म करता है, तब उसे कर्मयोग निष्ठा की शांति शीघ्र ही प्राप्त होती है। इसी बात पर अधिक बल देने के लिए भगवान कहते हैं कि कर्मयोगी के विपरीत जो अयुक्त पुरुष है, वह अभिमान तथा फलासक्ति के कारण अपने ही कर्मों से बंधता है। जो औषधि कम मात्रा में उपचार का कार्य करती है, उसी का अधिक मात्रा में सेवन मृत्यु का कारण बन सकता है, जैसे नींद की गोलियां। जो शस्त्र आत्मरक्षण का साधन है, वही आत्महन का भी कारण बन सकता है। इसी प्रकार जगत में अविवेक से कार्य करने पर संतोष और आनंद के आलोक के मिलन के स्थान पर दृढ़तर बंधन और अथाह अंधकारमय जीवन प्राप्त होता है। इसका एकमात्र कारण है हमारी किसी फल विशेष के लिए कामना। भविष्य में अपने मन के अनुकूल स्थिति को चाहने का नाम है कामना अथवा इच्छा। यदि एक मेंढक अपना विस्तार करता हुआ बैल के आकार का बनने का प्रयत्न करे तो उसका अंत दुखपूर्ण ही होगा।
एक परिच्छिन्न सारमथ्य का जीव स्वयं के अनुकूल और इष्ट परिस्थिति का निर्माण करने में सर्वथा असमर्थ है। उसका प्रयत्न उस मेढक के समान ही होने के कारण अविवेकपूर्ण है। उसको यह समझना चाहिए कि कर्म करने में वह स्वतंत्र है, परंतु कर्मफल अनेक नियमों के अनुसार प्राप्त होने के कारण फल प्राप्ति में वह परवश है। इसलिए किसी फल विशेष में आसक्त होकर उसका आग्रह रखना केवल अज्ञान के सिवाय और कुछ नहीं। परंतु जो परमार्थदर्शी हैं, उसके विषय में कहते हैं, कर्मयोगी कर्मफल का त्याग करके नैष्ठिकी शांति को प्राप्त होता है, परंतु सकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्त होकर बंध जाता है। युक्त पुरुष कर्मफल का त्याग करके परम शांति को प्राप्त होता है और अयुक्त पुरुष फल में आसक्त हुआ कामना के द्वारा बंधता है। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।